दोस्तों बीते 27 घंटे के अंदर यमन ने तहलका मचा दिया है, जहां यमन ने 27 घंटे के अंदर अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया, इजरायली जहाज को निशाना बनाया, इजरायली पोर्ट यानी कि बंदरगाह को निशाना बनाया और इजरायली शहरों पर भी मिसाइलें ड्रोन दाग करके ये पैगाम दुनिया को दे दिया है कि वो इस जंग में पीछे हटने वाला नहीं है, जिसका वीडियो भी लोगों के सामने आया है। किस तरीके से यमन की मिसाइलें इजरायली शहर के इलियट में गिरी है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। מה תיגעו כל המלון? אם אתה מקרב את המצלמה, אתה רואה מה המקור? לא. נראה לך מה זה שיעבור שמע, זה חזר, בוא'נה. הוא נוסע לפי הדרך, שיעבור הלאה. וואי, איזה חזרה, אחי. הולי שיט. तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से एक बिल्डिंग के नजदीक अल रशरश मिसाइल जो है वो इलियट शहर के ऊपर गिरी है, जो कि तस्वीर साफ है कि उसे रोकने में पूरी तरीके से आयरन डोम जो है वो फेल हो गया। और जब यमन के हमले तेज हुए हैं तो अमेरिका ने भी यमन के ऊपर कई बड़े हमले करने की कोशिश की और किस तरीके से MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का काम यमन द्वारा किया गया है अमेरिका के। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। اوه اعتراض. طلع كده الحين دفع ثاني مرة. لا والله. والله طايرة. والله انها طايرة. طايرة. صرخة يا رجال، ما انا صرخة. الله اكبر. ملوك امريكا، ملوك اسرائيل، اللعنة الناصر الاسلام। आपने देखा कि किस तरीके से MQ-9 ड्रोन जो है वो मार गिराने का काम भी किया गया है। और जो लोग ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि भाई यमन की कोई मिसाइल जो है वहाँ गिरती नहीं है तो क्यों यमन हमले कर रहा है, पर यमन ने अपने जज्बे से जिस जंग में ये कूदा है उसने ये दिखा दिया कि चाहे इजरायली शहर को निशाना बनाना हो, चाहे उनके बंदरगाहों को निशाना बनाना हो, या जो भी इजराइल का साथ देने के लिए इस जंग में कूदेगा उसे निशाना बनाना हो, वो पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो लोगों के सामने आए पर कुछ लोगों को यमन, हिजबुल्लाह और हमास के हमले जो हैं पचते नहीं हैं, तो इसकी जानकारी खुद यमनी आर्म फोर्स के ब्रिगेडियर याह्या सारी ने दी है, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां उन्होंने ये बताया कि यमनी शस्त्र बल के नौसैनिक बलों ने एक को निशाना बनाया है अदन की खाड़ी में और इजरायली जहाज 1 नंबर के साथ उपयुक्त नौसैनिक मिसाइलों और कई ड्रोन की ऑपरेशन में अपनाए सफलतापूर्वक प्राप्त लिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सटीक निशाने पर ये मिसाइलें जहाज़ों के ऊपर भी बरसी हैं। तो वहीं ये भी कहा गया कि मिसाइल बल ने कई बैलिस्टिक और पंख वाली मिसाइलें भी दागने का काम इजरायली शहर के ऊपर किया है, जहां उन्होंने बताया कि अल रश में इजरायली दुश्मन से संबंधित कई ठिकानों पर अल रशरश क्षेत्र और कब्जे वाले फिलिस्तीन के दक्षिण में यमनी सशस्त्र बल पर अपने सैन्य अभियान जारी रखेगा। और ये भी ऐलान कर दिया कि वो पीछे नहीं हटने वाला। रेड ऑर्बियन में भी इजरायली नौसैनिक पर नाकाबंदी लागू कर दी गई है। समुद्र और हिंद महासागर के साथ साथ अधिक सैन्य संचालन किया जा रहा है, जहां फिलिस्तीन जब तक गाजा में युद्ध विराम नहीं हो जाता और घेराबंदी जारी नहीं रखता वो तब तक हटने वाला नहीं है और गाजा के समर्थन में इसी तरीके से बड़े हमले करता रहेगा। और ये कौन कह रहा है, बल्कि खुद यमनी आर्म फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने यह बयान दिया है और ये बताया कि कैसे उन्होंने बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। तो वहीं आप ये साफ तौर पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि सिर्फ याह्या सारी का ये बयान लोगों के सामने नहीं है, बल्कि अल हूती के जो अंसारुल्लाह ग्रुप के चीफ हैं अब्दुल मलिक अल हूती ने भी बड़ा बयान सामने दिया।
और ये साफ तौर पर कहा कि जो अमेरिका के अंदर हो रहा है, जो छात्र इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके दमनों का, उनकी नीतियों का जो दमन किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये दिखाता है कि कैसे इजराइल के नरसंहार के खिलाफ दुनिया खड़ी हो गई है। पर गुमराह करने की कोशिश इजराइल कर रहा है कि जायोनियों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, जहां यमन के अल हूती ने साफ तौर पर यह कहा कि कोई जायोनियों के खिलाफ नहीं, बल्कि ये जंग लड़ी जा रही है जो नरसंहार किया गया है गाजा के अंदर, जिसकी तमाम चीजें सामने आई। और ये 9 साल का आंकड़ा भी दुनिया के सामने दिखाना जरूरी है कि किस तरीके से यमन 9 सालों से गरीबी की मार झेल रहा है। ये डाटा लोगों के सामने रखा गया। पर यमन में सबसे ज़्यादा गरीबी है, यमन सबसे ज़्यादा मुस्लिम देशों में गरीब देश है, पर फिर भी यमन किस तरीके से प्रहार कर रहा है ये दुनिया को उसने बखूबी दिखा दिया। जहां गरीब अमीर देश जितने भी हैं, जिसके पास बड़ी बड़ी सेना है, बड़े बड़े हथियार हैं, वो भी इस जंग में अपने जज्बे से नहीं कूदे, पर यमन के जज्बे ने बता दिया कि भले ही हमारा गरीबी रेशो दुनिया में सबसे बड़ा हो, पर हम अपने जज्बे पर यकीन करते हैं और उसी जज्बे के साथ इस जंग में लगातार कूदे हुए हैं। जहां यमन की तरफ से यह बताया गया कि यमन में क्राइसिस होने के बावजूद उसने 4 ऑपरेशन गल्फ ऑफ अदन के अंदर चलाए हैं। और इसी के साथ साथ 4 ऑपरेशन के बाद एक जानकारी यह भी दुनिया के सामने दी गई कि यमन के हमलों से जो फ्रांस का युद्धपोत था, अब वो भी लाल सागर से वापस बुला लिया गया है। जो हिफाजत के लिए बुलाया गया था, फ्रांस का जहाज, जिसको ये कमान दी गई थी कि जितनी भी बैलिस्टिक और ड्रोन दागी जाएगी जहाज़ों के ऊपर, उसे रोकने में आपको मदद करनी होगी। पर युद्धपोत के कमांडर जॉन हेनरी ने ये साफ तौर पर कहा कि हम यमन के हमलों से जहाज़ों को बचाने में नाकामयाब रहे हैं और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था कि किस तरीके से यमन हमले कर रहा है। और इसलिए ये फैसला लिया जाता है कि जो फ्रांस का फ्रिगेड युद्धपोत है उसे वापस बुलाया जाएगा और उसमें नई टेक्नोलॉजी ऐड करके फिर कोई बड़े कदम जो हैं उठाए जा सकते हैं। पर फिलहाल के लिए फ्रांस, जर्मनी के बाद फ्रांस भी पीछे हट चुका है लाल सागर से, जहां याह्या सारी ने साफ तौर पर बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया और इसकी जानकारी भी दी और ये बताया कि कैसे उन्होंने अमेरिकी जहाज़ को भी निशाने लगाया है। और ये कहा कि यमन के हुती समूह ने अदन की खाड़ी में 2 अमेरिकी जहाज़ों, हिंद महासागर में एक इजरायली जहाज़ को निशाना बनाकर 3 हमले किए। जहां हूती के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने यह बुधवार को एक बयान में कहा कि गाजा में फिलिस्तीन लोगों के समर्थन में हम इसी तरीके से हमलों को अंजाम देते रहेंगे। प्रवक्ता ने हमलों की तारीख बताए बिना कहा कि हमने बस बम से लैस ड्रोन का उपयोग किया और 2 सैन्य अभियानों को भी अंजाम दिया, जिसमें से एक ने कई ड्रोनों के साथ अदन की खाड़ी एक अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया और दूसरे ऑपरेशन में कई ड्रोन हिंद महासागर इजरायली जहाज पर जा करके गिरे हैं। उन्होंने इसकी जानकारी दी कि शिनोवा की रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले दिन में यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने अदन की खाड़ी में एक जहाज के पास विस्फोट की सूचना दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि क्षति या हताहत नहीं हुआ है, पर सटीक निशाना लगा करके यमन ने इस जहाज को निशाना बनाया है। जहां अब यमन की मिसाइलें इजरायली शहर पर गिर रही हैं और यमन की मिसाइलें, ड्रोन जो हैं वो अमेरिका और इजराइल के जहाज़ों पर भी बरसना शुरू हो चुके हैं। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।